एक मनुष्य की कामनाओं को कभी पूरी नहीं कर सकता, इतनी कामना है मनुष्य के अंदर। इसको हम 99 का चक्कर बोलते हैं। माया के दृष्टिकोण से, रूप के दृष्टिकोण से, ऐश्वर्य के दृष्टिकोण से हर व्यक्ति को कम ही लगता है। हर व्यक्ति का जो है कामनाएं पूरी नहीं होती यदि वह अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला संतोषी न हो। इसलिए वे आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूं, इतने में मेरा काम चल जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने इस प्रकार राजा बलि से कहा तो राजा बलि ने कहा अच्छी बात है महाराज, जितनी आपकी इच्छा उतनी ले लो। यूं कहकर उन्होंने संकल्प करने के लिए जल पात्र उठाया। उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा रुको रुको राजा रुको रुको। शुक्राचार्य जी ने कहा हे विरोचन पुत्र, आंखें बंद करी, ध्यान किया। ध्यान करते ही सशंक चक्रिम सक्रीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरशीरुक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षः चतुर्भुजम। क्यों, कौन दिखाई दिए? ध्यान करते ही शीर्षः चतुर्भुजम, भगवान नारायण चतुर्भुज दिखाई दिए। शुक्राचार्य जी ने कहा विरोचन कुमार सावधान, बी अटेंशन। ये कौन है? स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं को काम करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए। ये विश्व रूप है। 3 पग भूमि में तेरे सारे ऐश्वर्य को नाप लेंगे मूर्ख। जब तेरे पास में कुछ रहेगा ही नहीं तो फिर क्या तो डींग हगेगा। वो अपना सर्वस्व विष्णु को दे डालोगा तो फिर जीवन निर्वाह कैसे करेगा? विद्वान पुरुष उस दान की कभी प्रशंसा नहीं करते हैं जिसके बाद में उसके पास में दाने खाने के लिए दाना भी नहीं हो, क्या का दान देना है? अरे जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान यज्ञ तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए बिजनेस में, और कुछ भागों के लिए, भोगों के लिए, कुछ स्वजनों के लिए, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। ध्यान रखना, हम ऐसा ही तो करते हैं। गृहस्थ जीवन में ऐसा ही तो होता है। कुछ बिजनेस में लगा दिया, कुछ एफडी कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, कुछ स्वजन संबंधियों के लिए, कुछ यश के लिए। यश के लिए मतलब प्याऊ बना दी, ट्यूबवेल खुदवा दी, कबूतरों के लिए चबूतरा बनवा दिया, गौशाला में शेड बनवा दिया। ये क्या है? यश के लिए। कुछ धर्म के लिए, कुछ ये के अनुष्ठानों के लिए, नामजप के लिए, कथाओं के लिए है, और कुछ भोगों के लिए, घर गाड़ी आदि व्यवस्थाओं के लिए। तो कहते हैं, ये कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं, इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होते हैं। भाई धर्म के लिए लगा दिया, पुण्य दान कर दिया, परलोक में भी सुखी होगा, और इस लोक में भी बढ़िया गाड़ियां ले ली, मौज कर ली, ऐश कर ली, खूब व्यवस्था कर ली, तो वो इस लोक में परलोक दोनों में सुख पाता है। राजा बलि ने कहा सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो वयम ग्रहमेदिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तिम यो न बाधेत करहिचित। आपका कहना सत्य है महाराज। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए धर्म है, वही धर्म है जिससे अर्थ, काम और यश आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु है मेरे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पोता हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से, ठग की अभिलाषा से मैं ब्राह्मण देवता को ऐसे कैसे कह दूँ मैं नहीं दूँ। मैंने हाँ भर दी, मैं दूंगा। मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं वरदानी विष्णु के इस रूप में, चाहे वो स्वयं विष्णु भी क्यों न हो, मैं आज इनको दान देकर के रहूंगा। यदि मेरे अपराध करने पर मुझे अधर्म में, मुझे बंधन में पड़ना पड़े, नरक में भी जाना पड़े, जाऊंगा। और आज मुझे गुरु आज्ञा नहीं मानने का दोष लगे तो भी लगे, लेकिन मैं अब साक्षात विष्णु भगवान मेरे सामने आकर मांग लिए, मैंने देने का विचार कर लिया, तो अब मैं ये देकर के ही रहूंगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया कि मूर्ख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, इसलिए शीघ्र ही तो लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि कहने लगे महाराज, जब लक्ष्मी पति सामने खड़े तो लक्ष्मी 1000 बार खो दो ना, लक्ष्मी क्या फर्क पड़े बताओ। साक्षात लक्ष्मीपति भगवान नारायण सामने है तो फिर लक्ष्मी नहीं रहने का हमें डर ही नहीं है। गुरुदेव के शाप को उन्होंने जो है स्वीकार किया और फिर भगवान वामन की विधि पूर्वक पूजा की, हाथ में जल लेने के लिए कमंडल लिया
शुक्राचार्य जी ने कहा अंतिम विचार कर लूं, अंतिम बार मेरे चेले के साथ दे दूं। राज्य रक्षा के लिए कमंडल की टोटी में योग द्वारा घुस गए और टोटी के छिद्र को बंद कर दिया। किंतु भगवान वामन के संकेत से भगवान ने कहा कि राजा बलि, आपकी टोटी में कोई काट आ गया है, कोई जंग लग गया है। और टोटी में कोई जंग था, कोई काट था। कौन बैठे थे अंदर? छोटे रूप में शुक्राचार्य जी बैठे थे। एक सेंक लिया, एक तिनका लिया, छिद्र किया, देखो थोड़ा टोटी को ठीक करो। उसके अंदर जो ही वो जो है तिनका गोया कि महाराज सीधे शुक्राचार्य जी की जीवनी यहाँ गोविंदाय नमो नमः। हाँ, इसलिए के काने होते हैं उनको शुक्राचार्य बोलते हैं। सांकेतिक भाषा है। क्या है? सांकेतिक भाषा है। कौन आए भाई? शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य ऐसे सीधे नहीं कहते। तो शुक्राचार्य क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने दान देने में अटकाव पैदा किया, परमार्थ करने में बीच में जो है वो रोड़े की तरह आए काम बीच में। इसलिए जो कोई कहीं पर दान पुण्य करता हो तो उसमें हमें उसको रोकना नहीं चाहिए, उत्तरोत्तर उसके भाव को बढ़ाना चाहिए। भैया राम जी ने खूब दिया है, राम जी ने खूब कृपा करी है। अगर तुम्हारे मन में जो आ रहा है सेवा करने का, तो सेवा बिना कोई ज्यादा विचार किए कर ही लेनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम, संस्कृत में कहावत है, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए और बुरे काम से जितना बचा जाए उतना बचने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ काम में देरी नहीं और बुरे काम में जितना बचो उतना बचना चाहिए। शुभ कार्य में देरी नहीं, तो शुभ कार्य में बीच में आए तो क्या हो, आंख से काना होना पड़ा उनको। जल तो आगे हथेली में, जल लेकर के विधि पूर्वक उन्होंने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया। तो संकल्प में यही कहा कि महाराज हे नाथ, अब मैं आपके चरणों में जो प्रार्थना करता हूँ, आप 3 पग भूमि अपने चरणों से नाप लीजिए। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली ने भगवान वामन के चरण पखारने के जल से भरा स्वर्ण कलश लेकर के आए। बलि ने भगवान के